आज की कहानी है दोस्तों एक प्यारे से रोहन की, जो तीसरी क्लास में पढ़ता है। रोहन इतना खूबसूरत है और इतना चंचल लगता है कि पूरे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो उसे मतलब प्यार करे बिन उनसे रहा ही नहीं जाता है। इतना सुंदर है कि इसकी माँ इसको बहुत अच्छे से तैयार कर कर स्कूल में भेजा करती है और पूरा स्कूल इस बच्चे पर प्यार लुटाता है। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन दोस्तों जिंदगी को कुछ और ही मंजूर होता है। जो लड़का सबसे अच्छे से पढ़ता है, पूरी अपनी क्लास में सबसे टॉप आता है और पढ़ाई लिखाई में ये बहुत अच्छी इसकी पकड़ होती है। तीसरी क्लास में ये वो सब कुछ करता है जो करीबन 5वीं या 6ठी क्लास का बच्चा करता है, क्योंकि ये टीचरों से ही सवाल जवाब किया करता। अब दोस्तों रोहन स्कूल आता है, लेकिन धीरे धीरे रोहन की जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी कमजोर होने लगती है। इस बात की जानकारी प्रिंसिपल को पड़ती है तो प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं कि एक इतना अच्छा पढ़ने वाला लड़का कैसे इतना डन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रोहन के मम्मी पापा को बुलाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रोहन की मम्मी तो आती नहीं है, उसके पिता आते हैं और वो प्रिंसिपल को एक बात बताते हैं। कहते हैं कि सर, थोड़ा सा मेरी पत्नी बीमार है, और बीमार भी क्या है, मेरी पत्नी इतनी बीमार है कि उनको जो कैंसर है वो तीसरी स्टेज में है और अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल हम उसका ख्याल ही रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल को भी बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, और वो भी उस बच्चे की तरफ ऐसे देखने लगता है कि मासूम सा बच्चा है, तीसरी क्लास में है, अब ये कैसे रह पाएगा अपनी माँ के बिना। एक मन में विचार सा बन जाता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे रोहन को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ इतनी ज्यादा बीमार है कि शायद उसकी माँ नहीं बच पाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि रोहन बहुत समझदार था। वो तीसरी क्लास में भले ही था, लेकिन उसकी सोच एक 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे ही जैसी होती है। दोस्तों अब रोहन जैसे ही 4थी क्लास में आता है, अभी तक तो उसका रिजल्ट ठीक ठाक चल रहा था। 4थी क्लास में आने के बाद जो रोहन की माँ होती है वो कैंसर से नहीं लड़ पाती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। जब रोहन की माँ इस दुनिया से चली जाती है तो रोहन की तो दुनिया उजड़ जाती है। और दोस्तों जो बच्चा गोलू मोलू सा सुंदर बनकर स्कूल में आया करता, अब वो बच्चा बड़ा ही उदास और परेशान होकर एक कोने में बैठा रहता है और किसी भी बच्चे से बात नहीं करता है, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। पहला गुरु माँ होती है और माँ वो सब कुछ सिखाती है जो टीचर बाद में बताते हैं ना। माँ बचपन से ही अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने लगती है। जब उसकी माँ नहीं होती है तो पूरा स्कूल यहाँ पर रोहन की तरफ एक हमदर्दी भरी नजरों से देखने लगता है और यहाँ पर रोहन के ऊपर बहुत सारा प्यार दोबारा से लुटाया जाता है, लेकिन उस बच्चे की खुशी ना कोई भी नहीं ला पाता है। अब धीरे धीरे समय निकलता है दोस्तों, इसका रिजल्ट बिल्कुल खराब होने लगता है और एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। सभी को रीजंस पता होते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। अब रोहन की जो क्लास इंचार्ज थी वो बदल जाती है, वो चली जाती है और नई मैडम आती है। नई मैडम जब आती है तो पूरी क्लास में सभी बच्चों के नाम पूछती है, सभी से पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। लेकिन जब रोहन की बारी आती है तो रोहन ठीक से जवाब नहीं दे पाता है और दोस्तों वो चुप बैठा रहता है। अब यहाँ पर मैडम उस बच्चे का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम कैसे बच्चे हो, अगर तुम अभी ढंग से बात नहीं कर रहे हो तो आगे चल के तुम्हारा क्या होगा। और दोस्तों अब धीरे धीरे रोज मैडम आती है और रोहन को देखकर मैडम अपने दिमाग में एक अलग ही छवि बना लेती है। क्यों बना लेती है? क्योंकि माँ के ना होने से रोहन ना ही तो लेन चलाया करता और उसके कपड़े भी गंदे हुए रहते और सर वर भी अच्छे से नहीं कढ़ा रहता, मतलब कंघी भी बालों में अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके पिता अपनी पत्नी में पूरा पैसा लगा चुके थे और उस पैसे को कमाने के लिए बाहर मजदूरी करनी भी जरूरी है। और यहाँ पर इस तरह से वो घर बिखरा हुआ था कि वहां पर एक महिला की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद दोस्तों मैडम जब भी क्लास में सवाल किया करती तो रोहन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया करता और मैडम अब रोहन का मजाक उड़ाने लगी थी। एक 4थी क्लास के बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। मैडम जब उसके ऊपर बात कहा करती कि तुम्हें क्या रोहन जैसा बनना है, तुम क्या रोहन जैसे हो जो बोलोगे नहीं, तो सभी बच्चे अब रोहन के ऊपर हंसने लगे थे। ये एक और नई बात स्कूल में होने लगती है। अब मैडम रोहन से इतनी ज्यादा परेशान होती है कि एक दिन गुस्से में आकर और प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और कहती है कि सर, आपने स्कूल में कैसे कैसे बच्चों को रख रखा है। रोहन नाम का लड़का ना ही तो बिल्कुल भी पढ़ता है और ना ही किसी बात पर ध्यान देता है, और मैं जितने भी सवाल करती हूँ किसी का जवाब नहीं देता है।
यहाँ पर प्रिंसिपल उसकी तरफ देखते रह जाते हैं और यहाँ पर मैडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम कहती है कि सर, मैंने तो जो मेरा फर्ज था आप लोगों को बता दिया, अब आपकी मर्जी है कि आप इस बच्चे को रखोगे या इसके मम्मी पापा से शिकायत करोगे। वहां से वो नई मैडम चली जाती है, लेकिन जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये बात इसके पापा तक पहुंच गई तो इस बच्चे का पढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो अपने घर की जिम्मेदारियों से जूझ रहे हैं और ये सब सुनेंगे तो उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। और प्रिंसिपल दोस्तों इसी सोच में रहते हैं। दूसरा दिन होता है, प्रिंसिपल उस मैडम को बुलाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैडम क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे पास बैठ सकती हैं। तो वो मैडम बैठ जाती है और यहाँ पर प्रिंसिपल सर रोहन का जो पुराना रिजल्ट होता है तीसरी या दूसरी क्लास का उसे मैडम को दिखाते हैं। तो मैडम कहती है कि इसमें क्या नया होगा सर, इनमें भी ये पढ़ाई नहीं होगा, इतना वीक बच्चा कैसे तीसरी या दूसरी अच्छे से पढ़ सकता है। लेकिन जब मैडम वो रिपोर्ट खोलती है तो उसमें रोहन पूरी क्लास में फर्स्ट रहता है। अब ये देखकर वो नई मैडम हैरान और परेशान हो जाती है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आपकी हैरानी जायज है, ये हमें भी पता है, लेकिन रोहन की आपको एक बात नहीं पता, रोहन की माँ इस दुनिया में नहीं है, पिता काफी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इसी वजह से इस बच्चे को ये परेशानी है और आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसका ख्याल रखिए, ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं है जैसे आप इसकी शिकायत कर रही हैं। तो मैडम सुनकर थोड़ी सी दुखी हो जाती है कि मैंने एक ऐसे बच्चे पर सवाल खड़े कर दिए जिसकी तो माँ ही नहीं है, और जिसकी माँ नहीं है वो कैसे एडजस्ट कर पा सकता है। और दोस्तों मैडम प्रिंसिपल के पास से उठकर क्लास में इन सभी बातों को सोचती हुई जा रही है और अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है। अब वो मैडम क्लास में बैठती है और सभी बच्चों से सवाल जवाब करती है। जब रोहन की बारी आती है तो रोहन तो वही था, वो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन मैडम अब रोहन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा इस सवाल का जवाब ये है, तुम मेरे साथ इस बात को दोहराओ। दोस्तों जब मैडम एक बार कहती है तो रोहन नहीं देता है, दूसरी बार जवाब करती है फिर भी नहीं देता है, लेकिन तीसरी बार रोहन मैडम के साथ सवाल का जवाब दोहराने लगता है। और यहाँ पर जैसे ही वो जवाब देता है तो दोस्तों मैडम उसके लिए ताली बजाने लगती है। जब मैडम ताली बजाती है तो पूरी क्लास ताली बजाने लगती है और रोहन मन ही मन में खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक खुशी आती है। मैडम भी सोचती है कि जिस दिन से इस क्लास में आई हूँ आज तक मैंने इस बच्चे को हंसते नहीं देखा है, लेकिन आज पहली बार रोहन को मैंने हंसते देखा है और मैडम भी हंसने लगती है। पूरी क्लास में तालियां मारी जाती हैं और रोहन बड़ा ही अपने आप में अच्छा महसूस करता है। दोस्तों अब रोहन को एक लगन सी लग जाती है, क्योंकि उसे दूसरे दिन भी अपने लिए ताली बजवानी है। और जैसे वो पहले टीचरों से सवाल जवाब किया करता ना, अब वो उसी तरह से मैडम को भी अपने सवाल जवाब में फंसाए रखता। और वो बच्चा जो मायूस सा और मासूम सा बैठा रहता, दोस्तों मैडम के बिहेव से वो बच्चा आगे बढ़ने लगता है और पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, सभी बच्चों में घुलने मिलने लगता है और सभी की बातों को सुना करता और सभी को अपनी सुनाया करता। अब यहाँ पर रिजल्ट आने वाला था और चौथी क्लास में दोस्तों जो रोहन होता है वो अब सेकंड आ जाता है। जब सेकंड आता है तो मैडम मन में खुश होती है कि मेरी मेहनत रंग लाई, और रोहन काफ़ी हद तक उस गम से उभर चुका था और वो बहुत अच्छे से रहने लगता है। इसके बाद दोस्तों 5वीं क्लास में भी रोहन सेकंड ही आता है और 5वीं क्लास भी रोहन की हो जाती है। लेकिन रोहन अब मैडम को इतना ज़्यादा पसंद करने लगा था कि अपने आप को साबित करने के लिए वो हमेशा सवाल जवाब ढूंढता रहता है। अब दोस्तों वो स्कूल 5वीं क्लास तक ही होता है और 5वीं क्लास के बाद अब सभी बच्चों को और बड़े स्कूल में जाना होता है। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि बच्चों अब तुम कल और इस स्कूल में आओगे, उसके बाद तुम्हारी कहीं और पढ़ाई शुरू होगी, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट देकर जाओगे। तो दोस्तों दूसरे दिन सभी बच्चे मैडम के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और जो मैडम की टेबल होती है वो गिफ्टों से भर जाती है। अब दोस्तों उसी टेबल पर एक गिफ्ट पड़ा हुआ है, जिस गिफ्ट जो उल्टा सीधा सा लिपटा हुआ है एक पुराने से अखबार में। तो मैडम सभी गिफ्टों को छोड़ती है और उस पुराने से अखबार के गिफ्ट को खोलती है। और जैसे ही मैडम उस गिफ्ट को खोलती है तो दोस्तों उसमें एक शीशी होती है परफ्यूम की, जो आधी भरी हुई है, और एक कंगन होता है जिस कंगन में आधे नग नहीं होते हैं। मैडम उस कंगन को अपने हाथ में डालती है और मैडम को समझता है कि ये कंगन किसका है।
और ये गिफ्ट किसका है, और यहाँ पर उस परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़क लेती है। जब मैडम परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़कती है तो दोस्तों जो रोहन होता है अपनी नाक को आगे बढ़ाते हुए मैडम की तरफ जाता है और मैडम से लिपट जाता है। कहता है कि आज तो आप में से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी मेरी माँ से आया करती। अब दोस्तों जब मैडम सुनती है तो उसको और गले से कसकर लगा लेती है, क्योंकि अभी तक तो उसने उसके पैरों तक ही पकड़ रखा था। पर कहती है कि अच्छा आपकी माँ से ऐसी खुशबू आती है। तो दोबारा से रोहन पल्लू मैडम का अपने हाथ में लेता है और उसे सूंघने लगता है और कहता है कि हाँ मैडम, आज मैं आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। दोस्तों मैडम भावुक हो जाती है और वहाँ पर रोहन भी रोने लगता है। कहता है कि मुझे आप अपनी माँ जैसी लगती हो, क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? तो मैडम कहती है कि क्यों नहीं बेटा, तुम आज से मुझे माँ ही बुलाना, लेकिन अब तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो रोहन कहता है कि मैडम मैं आपको माँ रोजीना चिट्ठी लिखा करूँगा हर साल, और आप मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर दिया करिए। अब दोस्तों मैडम समझ रही थी कि ये बच्चा कहाँ चिट्ठी लिखेगा। अब रोहन दूसरे स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ने लगता है, और जैसे ही रोहन की 6ठी क्लास 1 साल कंप्लीट होता है, पूरी होती है, तो रोहन अपने वादे के मुताबिक एक खत लिखता है अपनी मैडम को और कहता है कि मैडम पूरा साल स्कूल में निकल गया, लेकिन आप जैसी मैडम, आप जैसी माँ मुझे स्कूल में नहीं मिली है। दोस्तों मैडम को उम्मीद नहीं थी कि उसका एक पढ़ने वाला छात्र उसको खत लिखेगा। उस खत को पढ़कर मैडम एक उम्मीद सी उसके अंदर जागती है कि ये बच्चा जरूर कुछ ना कुछ कर कर दिखाएगा। अब दोस्तों जो रोहन होता है हर साल अपनी मैडम को चिट्ठी लिखा करता और वही वर्ड उस चिट्ठी में लिखता कि मैडम आप जैसा आज तक कोई टीचर नहीं मिला है। रोहन की 12वीं क्लास हो जाती है और 12वीं क्लास के लास्ट में भी रोहन एक चिट्ठी लिखता और कहता है कि मैडम आप जैसा अब तक कोई भी टीचर मुझे नहीं मिला है। मैडम हर साल रोहन की चिट्ठी का इंतजार किया करती, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा दोनों में रिश्ता बन चुका था जिसकी कोई शायद कोई डोर ही ना हो या कोई ऐसी बंदिशें ही ना हो। अब दोस्तों रोहन जब 12वीं क्लास पूरी कर लेता है, उसके बाद रोहन अपनी आगे की पढ़ाई करने लगता है और अब वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है। मैडम को चिट्ठी लिखने से बंद कर देता है। उधर मैडम उस स्कूल से रिटायरमेंट ले लेती है, क्योंकि उम्र दिन पर दिन बढ़ती जाती है और मैडम अपने घर चली जाती है। 12 साल बाद मैडम के पास दोबारा से एक खत आता है और खत में वही बात थी, मैडम मैं अपनी जिंदगी में इतने लोगों से मिला हूँ, लेकिन आप जैसा मुझे आज तक भी कोई नहीं मिला है। हालचाल मैडम का पूछा जाता है, माँ कहा जाता है, और उस खत में दोस्तों 2 टिकट होती हैं, एक आने की और एक जाने की। और यहाँ पर रोहन कहता है कि माँ मेरी शादी है फलानी तारीख को और आपकी टिकट मैंने करा दी हैं, आप नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूंगा, आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा। अब दोस्तों मैडम के पैर तो जमीन पर नहीं टिकते, हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन मैडम सारी चिट्ठियों को सजो कर रखती है और उन सभी चिट्ठियों को निकाल कर अपने पति को दिखाती है और कहती है कि मुझे इस बच्चे की शादी में जरूर जाना है, वरना ये मेरे बिना शादी नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर मैडम का जो पति होता है वो भी अपनी पत्नी को इजाजत दे देता है और मैडम अब वो एरोप्लेन में बैठ जाती है अपने उस बेटे से मिलने के लिए जिससे उसने बरसों इंतजार किया है मिलने के लिए। उधर जो रोहन होता है दोस्तों, उसके सभी दोस्त शादी में आए हुए होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि यार फेरों का वक्त हो रहा है, तुम फेरों पर कब बैठोगे। तो रोहन की नजरें जो दरवाजे पर टिकी हुई होती हैं अपनी उस मैडम के लिए, और यहाँ पर मैडम उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाती हैं। जब तक मैडम शादी में नहीं पहुंचती हैं रोहन अपने फेरों पर नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसे ही मैडम शादी में दरवाजे पर आती हैं तो रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है दोस्तों। और एक ऐसी लाइट का इंतजाम कर रखा था जो आते ही मैडम के ऊपर पड़ेगी और रोहन वहां से अपने दोस्तों से उठकर स्टेज पर सभी को कहता है कि कृपया ध्यान दीजिए, आप लोग मुझसे हमेशा पूछा करते थे तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो मेरी माँ लीजिए आप लोगों के सामने है, ये मेरी माँ है। दोस्तों यहाँ पर जो मैडम होती है वो हैरान सी हो जाती है, क्योंकि जो शादी का इंतजाम था वो काफी शानदार तरीके से होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग का प्रोग्राम होता है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि वो जो रोहन होता है काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका है। अब वहाँ पर धीरे धीरे मैडम चलकर रोहन के पास पहुँचती है। रोहन अपनी मैडम को गले लगाता है, कहता है कि माँ कैसी हो आप
आज से आप मेरी माँ हो, मैंने सभी के सामने कह दिया है। और यहाँ पर वो अपने उस बेटे के सर पर हाथ रखती है और सर को चूमती है और कहती है कि क्या तू सच में ही मेरे बिना शादी नहीं करता? तो रोहन कहता कि क्यों माँ, मेरा फेरों का टाइम तो ये था, आप उस वक्त पर नहीं पहुंची तो अब तक मेरे फेरे भी नहीं हुए हैं। अगर आज आप नहीं आती तो मैं शादी नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर मैडम कहती है कि बेटा तुम्हारे पास तो काफी पैसा आ गया लगता है। तो रोहन कहता है कि हाँ माँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और आप ही की बदौलत है। अगर आप मुझे नहीं संभालती तो शायद आज मैं अनपढ़ रह जाता और उसके आगे मैं पढ़ाई नहीं करता। लेकिन आपने जो भी सिखाया है ना, और आपने जैसे मुझे बढ़ावा दिया था ना, आज ये सब उसी का नतीजा है जो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज इतना काबिल हूँ कि मेरे दोस्त भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहता है रोहन की माँ, आपको याद है आपकी इन्हीं तालियों की वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया हूँ। और दोनों माँ बेटे गले मिल जाते हैं। रोहन अपनी शादी कर लेता है। दोस्तों मैडम अपने घर आ जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अक्सर मैडम एक रौब जमाती हैं बच्चों पर, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्यार से बहुत अच्छे से मान जाया करते हैं। तो यहाँ पर टीचरों के लिए एक बहुत अच्छी सीख छुपी है, आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।